नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आपके लिए एक आए हैं शानदार लेक्चर पार्ट 2 लेकर के कंपाउंड इंटरेस्ट का। मित्रों, अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो अवश्य जाकर देखिएगा। आज हम फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कराएंगे जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे में तो रेलवे ही ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और उसके बाद एनटीपीसी का एक पेज एग्जाम बचा हुआ है, उसके बारे में भी आपको हम जानकारी बता दिया करेंगे। कुछ कुछ इधर उधर जो जानकारी मिलेगा। मित्रों, आपको हम बता दें, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, क्वेश्चन बनाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में है कि किसी 5,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात करें। क्या लिखा क्वेश्चन में? 5,000 रुपये का 3 वर्ष का 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हम एक लाइन मेथड बताए थे। अगर आप हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको नहीं पता होगा, फिर भी हम यहाँ भी बताएंगे। एक लाइन मेथड बताए थे। लाइन मेथड में क्या बताए थे कि समय को देखना है दोस्तों, समय जितना रहेगा उतना पार्ट में एक लाइन को डिवाइड कर लेंगे। बस एक लाइन मेथड आपको यहीं देखने को मिलेगा। और कोई टीचर हो सकता है आप जानते भी होंगे उससे पहले। चलिए, जानते होंगे तो रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जैसे देख लेंगे कि कितना साल है उतना, जैसे यहाँ देखिए 3 वर्ष लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन में कितना है, 3 वर्ष लिखा है, तो एक लाइन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कर दिए, 1 2 उसके बाद 3। किसी लाइन को बांटने के लिए 2 जगह काट दीजिए, 3 पार्ट में ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम रेट का देखेंगे। जैसे 10% है तो एक बात हम आपको बताए थे कि परसेंटेज में परसेंट कैसे निकाला जाता है। मित्रों, आपको आप पिछले वीडियो में बता रखे थे कि जैसे 100 रुपया है, 100 रुपया है और कोई बोले हमको 10% कितना है, तो सिंपल एक पॉइंट यहाँ बैठा देते हैं। उसके बाद जितना ऑल ओवर बच जाता है वही उसका 10% हो गया। देखिए यही हो गया 100 का 10 रुपया। नहीं समझे? फिर से देखिए, हम रिपीट करते हैं। हम आपको क्या बोले कि जैसे किसी का परसेंटेज निकालना है तो 10% निकालना है, 5%, 2%, 1% निकालना है, तो एक हम सिंपल मेथड आपको बताते हैं निकालने के लिए। जो जीरो वाला होगा तो आपको बहुत आसानी से निकल जाएगा। जैसे जीरो कहने का मतलब 1000 होगा, 2000 होगा, 100 होगा, तो इसमें बहुत आसानी से निकल जाएगा। देख, जैसे हम आपको बोले 100 रुपया, इसका आपको अगर 10% बोलता है तो सिंपल एक जीरो, यहाँ एक जीरो के बाद एक पॉइंट बैठा दीजिए, यही इसका 10% होता है। उसके बाद देखिए, किसी का भी ऐसा नहीं हम इसी का, किसी का भी आप 5,000, 3,000, 2,000, 10, 510, 410, किसी का भी एक पॉइंट बैठा दीजिएगा और जितना ऑल ओवर बच जाएगा उसका 10% हुआ। अगर 1% किसी का लिखना हो तो 1 2 अंक के बाद एक पॉइंट बैठा दीजिए और जितना बच गया वही उसी का 1% हो गया। 100 का 1% कितना होता है? 1 होता है। और 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। यही हम आपको बताना चाह रहे थे। चलिए, अब आप हमको बता दीजिए कि देखिए एक लाइन के क्या के हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। उसका रेट जितना रहेगा उतना उसका परसेंट निकाल लेंगे। 5,000 का कितना दिया है? रेट दिया है 10%। आप ही बताइए 5,000 का 10% कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अभी आपको हम बताइए इस टाइप का, जैसे 5,000 है, अगर 10% हमको निकालना है तो एक दशमलव डाल दीजिए। उसके बाद जितना बच गया उसी का 10% हो गया। तो आप यहाँ समझ गए होंगे। चलिए हम आप लिखते हैं। यहाँ इसका क्या हो गया? 500 हो गया। यहाँ भी 500 हो गया। यहाँ देखिए, एक बार देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में उतना दिक्कत नहीं होगा। एक बार आपको लगता होगा कि इससे आसान मेथड से हम फार्मूला से बना लेंगे। a बराबर p = 1 + r/100, तो पावर में t या n, कितना टीचर t लिखते हैं, कितना n लिखते हैं, तो t और n का मतलब समय ही होता है। तो आप वहाँ ठीक है, इस क्वेश्चन को आप वहाँ से बहुत स्पीड में बना लीजिएगा आपको, मगर कहीं कहीं आप ऐसा क्वेश्चन में हम CI - SI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर और साधारण ब्याज का अंतर पूछ देगा तो आप फंस जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको एक लाइन मेथड से आपको कितना चीज निकालने के लिए बता देंगे आसान से। दोस्तों, यहाँ 500 लिख दिया, ये तो दिखने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, पहला वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम पहला वर्ष का जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है, 0 नहीं होता है, समान होता है, इसलिए हम यहाँ 0 बैठा दिए। उसके बाद इसका 10% लिखना है, तो 500 का 10% कितना हो जाएगा? 50। उसके बाद इसका 10% यहाँ लिखना है 50, इसका 10% 50। उसके बाद देखिए इसका भी 10% लिखना है, ब्याज का ब्याज, ठीक ना। दूसरा वर्ग का जो ब्याज है उसका भी ब्याज लिखना है, तो 50 का 10% कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखिए मित्रों, इस लाइन के ऊपर वाला क्या होता है कि साधारण ब्याज होता है। देखिएगा, इस लाइन का ऊपर वाला साधारण ब्याज और इस लाइन के नीचे वाला जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, मतलब चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होता है, मतलब यहाँ नीचे वाला। उसके बाद अवफल और का जोड़ दीजिएगा तो यही हो जाता है इसका चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, हम आपको क्या क्वेश्चन में बताने जा रहे हैं दोस्तों। हम क्वेश्चन में बताएं मित्रों कि किसी भी अगर क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अगर क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप रेट को देखिए। रेट क्या है?
रेट जैसे 10% है 5%, ठीक है, ये देख लिया। उसके बाद आप समय के देख लीजिए, एक लाइन खींच दीजिए, उसके बाद जितना समय रहेगा, जैसे 2 वर्ष रहेगा तो एक लाइन का टुकड़ा का 2 कर लीजिएगा, 3 वर्ष रहेगा तो एक लाइन का टुकड़ा का 3 भाग में डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक ना, 3 भाग में डिवाइड कर दीजिएगा। उसके बाद 3 भाग डिवाइड करने के बाद जैसे 3 वर्ष के तो एक लाइन के टुकड़ा का हम 3 भाग में डिवाइड कर दिए। उसके बाद देखना है दोस्तों कि हमको परसेंटेज कितना का बात बोल रहा था, परसेंटेज 10% का बोल रहा था, हम 10% निकाल लेंगे। जैसे मूलधन का 10% निकाल लेंगे तो मूलधन कितना था, 5000 था, 5000 का 10% कितना है, 500। उसके बाद तीनों टुकड़ा में हम 500 ऊपर में लिख देंगे, 500 लिख दिए। उसके बाद पहला वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, इसलिए पहला वर्ष में 0 कर दिया हम, ठीक ना। दूसरा वर्ष का यहाँ का देखिए, इसका 50 हो गया, इसका भी 50 हो गया, इसका भी 50 हो गया, अब फिर इसका 5 हो गया, 50 का 10% कितना हुआ, 5 हुआ। उसके बाद हम सबको जोड़ देंगे, वही हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यही हम आपको बताने रहे थे, तो 5, 15, 1655 हुआ, ठीक ना। उसके बाद ऊपर वाला क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट 1500। 2-3 बार बनाइएगा तो आपको समझ में आने लगेगा, 2-3 बार बनाइएगा, आपको दिक्कत नहीं हो जाएगा। 1-2 बार वीडियो को रोक करके लिख करके बनाइएगा, किस टाइप का हम बनाए। फिर चलिए अगला क्वेश्चन हम बताएंगे ना, फिर से आपको बता देंगे। जिन दोस्तों का स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। एक अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप पढ़िए क्वेश्चन का। वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 है। क्या, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर से हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 160 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम आपको बना के दिखाते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो हम आपको एक बात बोले थे, लाइन के नीचे वाला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, जबकि ऊपर वाला क्या होता है कि साधारण ब्याज होता है, और अव्वल और को जोड़ दीजिए लाइन में तो क्या हो जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। चलिए हम फिर से क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें देखिए मूलधन नहीं दिया हुआ है, मूलधन के बारे में पूछ ही रहा है क्वेश्चन में, मूलधन दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिएगा तो मूलधन है, मूलधन के बारे में क्या कर रहा है, पूछिए रहा है क्वेश्चन में। तो मूलधन निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया हो उसमें रेट का ही क्वेश्चन को बैठा लीजिएगा, रेट का ही। जैसे 5% कर रहा है ना, एक लाइन खींच दिए, 2 भाग में बांट दीजिए, बस सिंपल 5% को ही बैठा लीजिए, 5% का बैठा लीजिए। तो 5% का पहला वर्ष कितना होता है, 0 हो जाता है। उसके बाद 5% का 5% कितना हो जाएगा, तो सिंपल निकालने के लिए 5 गुना 5/100 करते हैं ना, इस टाइप का 25/100 हुआ। हाँ, इस टाइप का आप करते हैं ना। देखिए यहाँ आपको दिक्कत कहीं समझने में, तो हम फिर से रिपीट करके आपको क्वेश्चन बताएंगे। पाँच का 5% निकालने के लिए है ना, सिंपल इस टाइप का बनाते हैं, तो कितना हो जाएगा 25/0.25। इसको मिटा देते भैया। 5 का 5% निकालने में कैसे निकालते हैं, 5 का 5% निकालना है तो 0.25 हुआ, ठीक ना। इस टाइप का आप बना लीजिएगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन। देखिए फिर से हम क्या किया क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन में था मूलधन दिया हुआ। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वह, क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों हम, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 160 है। मूलधन ज्ञात करें, वह धनराशि ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन में तो पहले मूलधन दिया हुआ नहीं था। सबसे पहले क्या करेंगे हम, रेट जितना दिया रहेगा, जितना वर्ष दिया रहेगा उसी को हम रेट में डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 वर्ष दिया था तो 2 लाइन खींच देंगे, उसमें एक लाइन को, जैसे एक लाइन खींच दिए, उसके बाद 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए, तो 5% आपको सीधा बोले रेट में जो है वही उठाकर डाल दीजिएगा, रेट जितना रहेगा वही उठा करके डाल दिए 5%। उसके बाद क्या होता है, अगला आपको बतेबे किए थे कि यहाँ नीचे में लिखना है कि उसका 5%, 5 का 5% कितना होगा, क्योंकि रेट दिया हुआ था 2 वर्ष थे, 1 वर्ष 0 है, दूसरा वर्ष का 5 का 5%, तो 5 का 5% 0.25 हुआ। उसके बाद इसी के बराबर दिया हुआ है मान, देखिए 0.25 के बराबर दिया हुआ है। आप एक बार क्वेश्चन से ध्यान में देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा, क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है 0.25 का 12 मान दे रखा है, कितना दे रखा है, आपको बोले थे कि ऊपर वाला होता है साधारण ब्याज और सबको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, और नीचे वाला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, अंतर होता है। यही याद रखना आपको बात है कि नीचे वाला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.25 बराबर कितना हुआ, 160, यही ना, 0.25 बराबर 160, इसलिए 1 बराबर थे हो जाएगा आपको। यहाँ हम लिख देते हैं 160
बट 0.25%। अब मूलधन निकालना है तो मूलधन का वैल्यू कितना होता है 100%। तो ये दो जीरो फिर नीचे इधर जाएगा तो उसके बाद 25 चौका 100 और 16 चौका 64, कितना हो जाएगा 64,000 हो जाएगा। यही इसका मूलधन हो जाएगा, यही आंसर हो गया। देखिए आपको दिक्कत कहीं समझने में हो, दिक्कत कहीं दोस्त समझने में हो है भी, देख लीजिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए और उसके बाद समझिए। रेट दिया रहता 5%, तो 5% ही दोनों जगह बैठा दिए, क्योंकि हमको मूलधन पता नहीं था, मूलधन निकालना ही था। उसके बाद हम 5 का 5% इसलिए लिखे, पहले का जीरो इसलिए बैठाए यहाँ पे, क्योंकि पहला का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जीरो होता है, इसलिए वहाँ सॉरी, पहला का साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। उसके बाद नीचे में क्या लिखे 5 का 5% इसलिए का रेट दिया हुआ था तो 0.25% हुआ। इसी का मान दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मान दे रखा है कि 160, यहाँ देखिए 160 दे रखा है। उसके बाद हम क्या किए 1% का मान निकाल लिए यहाँ से, 1% कितना हो 160 बटे 0.25%। उसके बाद आपको निकालना है मूलधन, तो मूलधन कितना होता है अपने आप का कोई भी व्यक्ति 100% होता है, चाहे आप हो हम हो, मूलधन भी अपने आप का 100% हुआ। तो यहाँ 100% का मान निकाल दिया। आपको लेके 2 जीरो एक्स्ट्रा का दिए, ये 2.025 यहाँ जो है हटाए दशमलव, यहाँ दशमलव हटाए तो इसलिए 2 जीरो यहाँ दे दिए। उसको काट कूट कीजिएगा हो जाएगा 64,000। दोस्तों आज भर हम इतना ही रहने देते हैं क्वेश्चन को। 2 क्वेश्चन आपको कराए, आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन को आप रोक करके एक बार क्वेश्चन लिख लिया कीजिए, क्वेश्चन जैसे हम दिखाते हैं एक बार क्वेश्चन को आप लिख लिया कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाया कीजिए, आपको समझ में आएगा। उसके बाद सोल्यूशन लिख लिया कीजिए। दोस्तों आज भर हम इतना ही रहने देते। जय हिंद, जय महाकाल, हर हर महादेव, शिव शंभू।